फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 82 kVA के अल्टरनेटर की बाइंडिंग की। इसका पार्ट 1 मैंने पहले बना रखा था। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। अगर आपने ये वीडियो देख ली और बारीकी से इसको समझ लिया तो आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें A to Z बारीकी से फुल डिटेल मैंने बताई। हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेरा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो ये 82 kVA का अल्टरनेटर, यहाँ पर हमने इसमें पेपर डालने के बाद इसको हमने कंप्लीट कर रखा है। तो पहले मैं आपको इसका मोटा मोटा बायोडाटा दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। बाद में आप कहते हैं कि इसकी कोर की लंबाई नहीं बताई, गेज नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो इस अल्टरनेटर की A to Z सारी डिटेल मैं इसमें बताने वाला हूँ। ये इसका वायर है जो हम इसके अंदर डालने वाले हैं। इसको हम 4 तार से बनाने वाले हैं। इसमें हमारे 3 16 नंबर के वायर हैं और एक 17.5 नंबर का वायर है, यानी इसको हम 4 तार से बनाने वाले हैं। ये एटलस कंपनी का ओरिजिनल वायर है। ये पहले एटलस के नाम से आता था, लेकिन अब ये मिलन के नाम से आता है। इसका लोगो एक कॉपी भी आता है, लेकिन नाम अलग होता है। ये ओरिजिनल एटलस का वायर है जो कि सीसी रोड से तैयार किया जाता है। हर जगह हर स्टेट में ओरिजिनल वायर अलग अलग कंपनी के नाम से आता है। तो ये इसका बायोडाटा है। इसकी हम आर्मेचर वाइंडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा आर्मेचर कृष्णा गोल्ड CG टाइप, यानी क्राम्पटन टाइप इन बॉडी, ठीक है। और यहाँ पर ये केबी है 82 kVA और किलोवाट है 65.6। फेज 3 है, यानी 3 फेज का। RPM है इसके 1500। स्लोट है इसकी 48, यानी खांचे जो है इसके 48। और जो इसकी कोर की लंबाई है वो 12.5 इंची है। और जो इसका डाया है वो 9.2 इंची है, यानी 9 इंची 2 सूत है। और इसके एम्पियर जो है वो 112 एम्पियर पर फेज, यानी एक फेज में जो है वो 112 एम्पियर हैं। और जो इसके मेन स्टेटर के कनेक्शन है वो 2 लीड में इसके कनेक्शन है, जिसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जो इसका इंसुलेशन है वो F क्लास है। इंसुलेशन वगैरह की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। और जो इसकी पिच है, यानी बहुत सी जगह इसको स्पांज भी बोलते हैं, इसकी पिच है 10-12। इसके अंदर टर्ने जो है वो 7 टर्ने, एक स्लॉट में एक कॉइल में 7 टर्ने हैं। 2 कॉइलों का साइड है तो 7 टर्ने हैं। एक टर्न में 4 तार हैं। और उसका एक कॉइल का जो वेट है वो 1.2 kg है, यानी 1200 ग्राम। तो टोटल जो वेट है इसका लगभग 15 किलो, यानी 14 किलो 400 ग्राम। और जो इसके अंदर गेज है वो 16 + 16 + 16 + 17.5, यानी 3 तारें 16 नंबर की हैं और एक तार 17.5 नंबर की है। 16 + 16 + 16 + 17.5, यानी 4 तारों से हम इसको बना रहे हैं। तो ये है इसका बायोडाटा। सारी डिटेल मैंने आपको दिखा दी है। अब हम अल्टरनेटर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है 82 kVA का अल्टरनेटर, जिसकी हमने बाइंडिंग काटने के बाद इसको पेपर डाल के तैयार कर लिया है। अब हम इसके सेट बनाएंगे। सेट बनाने से पहले हमें इसका साइज़ लेना होता है। तो इसका हम साइज़ लेंगे। इसकी टोटल जो स्लॉट है वो 48 स्लॉट का ये अल्टरनेटर है। तो अब हम इसका साइज़ लेंगे। इसकी पिच रखेंगे हम 10-12, यानी 2-2 कॉइलों का इसका सेट बनाएंगे। टोटल सेट इसमें 12 सेट बनाएंगे। तो इसकी हम पिच रखेंगे 10-12, यानी 1 से 10 स्लॉट के बीच में हम तार डालेंगे और इस कॉइल का साइज़ ले लेंगे। और इस फर्मे के बीच में जो स्लॉटें बचेंगी वो 8 बचेंगी, यानी हम 1 से 10 का साइज लेंगे तो बीच में हमारी 8 स्लॉटें बचेंगी। जो हमें सेट डालना होगा वो 1 से 10 पर डालना होगा। तो ये इसका हमने साइज तैयार कर लिया है। और सेट ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, यानी यहाँ पर हमने जो गैप रखा है कोर के और फर्मे के बीच में वो लगभग 1.5 इंची है। तो ये हमारा साइज रेडी हो चुका। अब हम इस साइज को फर्मे पे सेट कर लेंगे। तो ये हमारा फर्मा है। इस फर्मे पर हम उस साइज को सेट कर लेंगे। इस फर्मे को सेट करने के बाद बीच में हमें लकड़ी वगैरह की एक सपोर्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो हम जब सेट बनाएंगे तो धीरे धीरे सेट सिकुड़ने लगेगा सपोर्ट ना होने की वजह से, जिससे कि हमारा सेट ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा फर्मा बिल्कुल सेट हो चुका है। और ये हमारे पास वायर है। ये 4 तार से हम इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम तार के सिरे को बीच में फंसा लेंगे। जितनी हमें लीड निकालनी होगी उसके बाद हम इसके अंदर टर्ने डालना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें हमें एक कॉइल में 7 टर्ने डालनी है। तार को किसी साफ कपड़े से अच्छी तरह से पकड़ेंगे और धीरे धीरे कॉइल को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी एक कॉइल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बांध लेंगे ताकि ये कॉइल इधर उधर ना भाग पाए। उसके बाद इस लीड को इस तरह से दूसरे वाले साइज पर ले जाएंगे, बड़े वाले पे, जो कि हमारी 12 पिच पर आएगा। और इस कॉइल को भी हम धीरे धीरे आराम आराम से बनाएंगे। इसके अंदर भी हमें 7 टर्ने डालनी है। तो ये कॉइल भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको भी दोनों साइड से बांध लेंगे। अगर हम इसको नहीं बांधेंगे तो ये दोनों कॉइलें आपस में मिल जाएंगी
जो कि हमें बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। उसके बाद जो बीच में हमने सपोर्ट लगाई थी उसको हम हटा देंगे और इस सेट को आराम से उतार लेंगे। तो ये हमारा सेट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसका वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉइल का वेट 1 किलो 205 ग्राम है, जो कि बिल्कुल ओके है। 10 ग्राम एक्स्ट्रा है, 5-10 ग्राम कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इस कॉइल को अल्टरनेटर के अंदर डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसकी गिनती करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये बड़ी मोटर है। अगर इसमें एक भी टर्न ऊपर नीचे हो गई तो ये दिक्कत करेगा। छोटी मोटर में टर्न कम ज़्यादा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये बड़ी मोटर है, 4 तार से है। अगर एक टर्न भी कम हो गई तो यानी मान लो आप 4 टर्नें कम हो जाएंगी। तो हम इसकी दोनों कॉइलों की टर्नें गिन लेंगे, जो कि हमारी टर्नें ओके हैं। अब हम इस सेट को इस तरह से रखेंगे। जो हमारा सेट है उसकी जो दोनों लीडें हैं उसको हम अल्टरनेटर की साइड को रखेंगे, या मोटर हो तो मोटर की साइड को रखेंगे। उसके बाद अंदर वाला हमने सेट उठा लिया और इसको अल्टरनेटर के अंदर डाल दिया, रख दिया है। उसके बाद ये तार ना छिले उसके लिए हमें बीच में एक पेपर लगाना होगा, जो कि हमने लगाया है। तो यहाँ पर हम पहली कॉइल किसी भी स्लॉट में डाल देंगे। किसी भी एक स्लॉट में हम इस कॉइल को डाल देंगे पहला सिरा। तो कॉइल को हम इस तरह से डालेंगे, जो हमारी पहली लीड है उसको हम सबसे पहले डालते हैं, हमेशा सबसे पहले डालते हैं लीड को। उसके बाद बाकी टर्नें हम आराम आराम से डालेंगे, एक एक दो दो टर्नें करके डालेंगे। अगर ज़्यादा टर्नें डालेंगे तो क्रॉस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो एक एक निवाला करके ही खाते हैं। अगर एक साथ पूरी रोटी खाने की कोशिश करें तो नहीं खा पाएंगे। तो ये हमारी एक कॉइल पड़ चुकी है। तो जैसे ही हमारी ये टर्नें पड़ जाएंगी एक साइड की, तो दूसरी साइड हम छोटा सा पेपर का टुकड़ा लेंगे, जिसको हम पन्नी बोलते हैं, उस साइड लगा देंगे, ताकि हम जब इधर से पेपर डालेंगे तो उस साइड स्क्रैच ना पाए। उसके बाद हम इसमें एक पेपर डाल देंगे। तो ये हमारी एक साइड रेडी हो चुकी है। अब हम सामने वाली साइड में टर्नें डालेंगे। अब जब हम दूसरा सिरा डालेंगे तो जो कॉइल हमने डाली है उस स्लॉट से हमें 10वीं स्लॉट में दूसरा सिरा इसका डालना होगा, तब हमारी इसकी पिच 10 आएगी। यानी इसकी पिच हमें रखनी है 10-12। तो हमने जो कॉइल का पहला सिरा डाला है पहली स्लॉट से, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं स्लॉट में इस कॉइल का दूसरा सिरा डालेंगे। तो सामने वाली साइड टर्नें डालने से पहले जो हमारी लीड है इसको हम एक साइड को ऊपर वो कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें जो लीड है उसको बाद में डालना है। पहले हमने लीड पहले डाली थी, यहाँ पर हमें लीड बाद में डालनी है। उसके बाद जैसे ये टर्नें हमारी पड़ जाएंगी, सामने दूसरी वाली साइड पेपर का टुकड़ा लगाएंगे, जिसको हम फन्नी बोलते हैं। उसके बाद इस साइड से पेपर डाल देंगे। तो ये हमारा एक कॉइल पड़ चुकी है। अब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे अच्छे तरह से। सेटिंग बिल्कुल चौकोर रखेंगे, एकदम बिल्कुल अच्छी लगे देखने में। उसके बाद इसको बाइंडिंग हथौड़ी से या बांस की पन्नी से अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे, सेट को। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो चुका है बिल्कुल। उसके बाद हम इसमें दूसरी कॉइल डालेंगे। दूसरी कॉइल इस तरह से डालेंगे, ये आप लीड देख रहे हैं, ये लीड घूम के इस तरह से आनी चाहिए। अगर ये पलट गया सिरा, अगर ये सिरा पलट गया तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। इस सिरे का बहुत ही ख़ास ध्यान रखना होता है। तो उसके बाद हम इसमें दूसरी कॉइल डालना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें पेपर लगा लेंगे ताकि तार बिल्कुल भी ना छिल पाए। अब इस वाली कॉइल को हम, जो हमने सबसे पहले कॉइल डाली थी उससे पहले वाली स्लॉट में इस वाले सिरे को डालेंगे। तो हम इस साइड की भी टर्नें आराम आराम से डालेंगे। तो ये हमारी टर्नें पड़ चुकी हैं, और जैसे इसकी टर्नें पड़ जाएंगी दूसरी वाली साइड छोटा सा पेपर का टुकड़ा लगा लेंगे, और इस साइड टर्नें सेट करने के बाद इसमें भी पेपर डाल देंगे। तो ये वाली साइड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सामने वाली साइड में कॉइल को डालेंगे, जो हमारा बंद है उसको हम खोल लेंगे। अब इसका दूसरा सिरा यहाँ से हम 12वीं स्लॉट में डालेंगे, जिसमें हमने अभी कॉइल डाली है वहाँ से हम 12 स्लॉट गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वीं स्लॉट में इस वाले सिरे को हम डालेंगे, दूसरे सिरे को। तो ये पिच हो जाएगी इसकी 10-12। उसके बाद आराम आराम से टर्नें डालेंगे, 2 2 4 4 टर्नें डालेंगे। जितना इसकी स्लॉट का खांचे का साइज़ है उतनी ही टर्नें डालेंगे, 1 1 2 2 करके, जितनी इसमें आ जाए। क्रॉस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर क्रॉस आ जाए तो उसको निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें भी उसी तरह से पेपर डाल देंगे। तो ये हमारी कॉइल पड़ चुकी है। अब हम इसको दोनों साइड से सेट कर लेंगे, अच्छे तरह से चौकोर करके सेट कर लेंगे, और इसको बाइंडिंग हथौड़ी से और बांस की फंटी से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद इसको दोनों साइड से धागे से बांध देंगे,
बांधने के बाद ये हमारा सेट तैयार हो चुका है। अब हम इसकी लीड को काटेंगे। इसके कनेक्शन हमें 2 लीड में करने हैं, तो इसकी लीड थोड़ी हम लंबी रखेंगे। इसको नापने के बाद जितनी लीड हमें निकालनी है उतनी लीड इसकी नाप के हम काट देंगे और इसको सेट कर देंगे लीड को। तो ये हमारा एक सेट तैयार हो चुका है। जब हमारा एक सेट पड़ जाए, बेड भी सही आ जाए उसका और उसका साइज भी सही आ जाए, तो उसके बाद हम सारे सेट बना के रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे सेट बना कर रख लिए हैं। अब इसके अंदर हम दूसरा सेट डालेंगे। दूसरा सेट भी उसी तरह से रखेंगे। जो सेट के दोनों सिरे हैं, लीड है, वो अल्टरनेटर की साइड रखेंगे और दूसरा सेट इस तरह से अंदर को डालेंगे। यहाँ पर हम इस मोटर को कंपनी की तरह बनाने वाले हैं। यानी अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर मोटर बनाएं तो इसकी बाइंडिंग को हम अपनी साइड को लेके चलेंगे, लेकिन हम इसको कंपनी की तरह लेके चलने वाले हैं। यानी ऊपर की साइड को हम बाइंडिंग लेके चलने वाले हैं। तो इसमें जो हम सेट डालेंगे, दूसरा सेट, पहला सेट तो पड़ चुका है, जो हम अब डाल रहे हैं उसको हम बीच में से उसको हम 3 स्लॉट छोड़कर डालेंगे। 3 स्लॉट हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि अभी हमारा एक कॉइल इसी के अंदर और आने वाली है। जब वो पड़ जाएगी तो हमारे 2 स्लॉट यहाँ पर रह जाएंगे। तो इस तरह से इसमें ये कॉइल डाल लेंगे। तो ये कॉइल भी हमारी इसके अंदर पड़ चुकी है। अभी हमारे यहाँ पर 3 स्लॉट बीच में बचे हैं। तो अब हम इसका दूसरा सिरा सामने वाली साइड डाल देंगे 2 स्लॉट छोड़ने के बाद। या फिर आप यहाँ से जो हमने कॉइल डाली है, यहाँ से हम 10 पिच गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके इसको गिन लेंगे और इस कॉइल को डाल देंगे। आराम आराम से कॉइल को डाल देंगे और इसमें पेपर डाल देंगे। उसके बाद हम दूसरे सेट की दूसरी कॉइल को उठाएंगे। वो पहले इसमें पेपर भी लगा लेंगे ताकि तार ना चले। उसकी लीड को इसी तरह से उठाएंगे, यानी लीड पलटनी नहीं चाहिए। सीरीज पलट गई तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, जो हमने अभी कॉइल डाली है उस कॉइल के बगल में ही हम इस वाली कॉइल का पहला सिरा डालेंगे। यानी जो हमारा सबसे पहला सेट है उसमें जो है बीच में 2 खांचे यानी 2 स्लॉट बच जाएंगे। इस कॉइल को डालने के बाद, जो कॉइल हम अभी डाल रहे हैं, इस कॉइल को डालने के बाद यहाँ पर 2 खांचे बच जाएंगे और आराम आराम से इसकी सारी टर्नें डाल देंगे। जैसे इसकी सारी टर्नें पड़ जाएंगी उसके बाद पेपर डाल देंगे। उसके बाद इस कॉइल का दूसरा सिरा, यहाँ से हम 10 स्लॉटें गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, और ये पहुँचेगी जो हमने इससे पहले कॉइल डाली थी उस कॉइल के बगल में अगली साइड को। उस स्लॉट में इसको बिठाल देंगे। आराम आराम से सारी टर्नें डालेंगे और जो लीड है उसको हम बाद में डालेंगे। जो हम पहली कॉइल डालते हैं उसकी लीड हम पहले डालते हैं और जब बाद में कॉइल डालते हैं जो हम अभी डाल रहे हैं तो उसकी लीड हम बाद में डालते हैं। तो जैसे हमारी कॉइल पड़ जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर पेपर डाल देंगे। तो ये हमारा पेपर पड़ चुका है। अब हम सेट की सेटिंग करेंगे, दोनों साइड से सेटिंग करेंगे, बढ़िया तरीके से सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको दोनों साइड से धागे से बांध देंगे। अगर इसको धागे से बंधा हुआ नहीं होगा तो पेपर लगाते समय कभी कभी टर्न जो है इधर की उधर हो जाती है सेपरेटर के बीच में। तो ये हमारे 2 सेट पड़ चुके हैं। अब हम इसके अंदर तीसरा सेट डालेंगे। हमने अल्टरनेटर को घुमा लिया अपनी साइड को, क्योंकि हमने जो बाइंडिंग लेके चल रहे हैं वो अपोजिट साइड को लेके चले, सामने को साइड को। अभी हम इसका पहला सिरा कैसे डालेंगे, जो हमने अभी कॉइल डाली है उसमें 3 स्लॉट छोड़ के इस कॉइल को बिठा लेंगे। यानी अब जो सेट डालेंगे हम, सारे सेट जो नया सेट डालेंगे हर बार उसको 3 स्लॉट छोड़ कर डालेंगे। उसके बाद तो वो 10 पिच पर आ जाएगा। इस स्लॉट को बिठाने के बाद यहीं से हम 10 स्लॉट गिनेंगे और इसको डाल देंगे। 10 स्लॉट कहाँ आएगी, जो हमने इससे पहले सेट डाला है उसकी 2 स्लॉट छोड़ने के बाद। तो ये सारी टर्नें आराम आराम से बिठाल देंगे, बढ़िया तरीके से बिठा लेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। कोई दिक्कत हो तो रुक जाएं, आराम से इसको बाइंडिंग करेंगे क्योंकि ये बड़ी मोटर होती है। तो ये टर्नें बिठाने के बाद इसमें हम पेपर डाल देंगे। तो ये हमारे तीसरे सेट की पहली कॉइल पड़ चुकी है। अब हम तीसरे सेट की दूसरी कॉइल डालेंगे। उसको हम इसी तरह से उठाएंगे। ये लीड बिल्कुल अच्छे तरह से ध्यान रख लें, यानी ये लीड जो आती है पहले कॉइल और दूसरे कॉइल के बीच में, ये घूमती हुई आनी चाहिए। अगर ये पलट गई, इस वाली कॉइल के बगल में डालेंगे। इससे पहले 1 स्लॉट पहले, इसको डालने के बाद 2 स्लॉट बचेंगी।
तो इसको आराम आराम से हम बिठा देंगे। कभी कभी हमें फन्नी की ज़रूरत भी पड़ती है, फन्नी मारने की, तो फन्नी हम बाँस की बना लेंगे, अच्छी तरह से चिकनी करके बना लेंगे, जिससे कभी कभी स्लोडर नहीं बैठती है, टर्न टाइट होती है, मोटर टाइट होती है, तो आराम आराम से फन्नी मारेंगे। फन्नी मारते हुए ये ध्यान रखेंगे कि तार बिल्कुल भी छिलना नहीं चाहिए। और इस कॉइल को बिठाने के बाद इसमें हम पेपर डाल देंगे। उसके बाद हम इसका दूसरा सिरा यहीं से जो हमने डाली है अभी, यहीं से हम 12 स्लॉट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे इसको डाल देंगे। और इसका लीड वाला जो सिरा है उसको हम एक साइड को कर लेंगे, अपनी साइड को, क्योंकि इसे हमें बाद में डालना होता है। दोनों लीडें एक साइड नहीं होनी चाहिए, ना ही दोनों लीडें नीचे होनी चाहिए और ना ही दोनों लीडें ऊपर होनी चाहिए। एक लीड नीचे होनी चाहिए, एक लीड ऊपर होनी चाहिए। तो इसके बाद ये टर्ने बिठाने के बाद इसमें भी हम पेपर डाल देंगे। तो ये हमारे 3 सेट पड़ चुके हैं, 3 सेट हमारे पड़ के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे अच्छी तरह से, दोनों साइड से बढ़िया तरीके से इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग में ही आपकी सारी कारीगरी देखी जाती है। अगर आप सेटिंग इसकी अच्छी तरीके से करते हैं तो आपकी बाइंडिंग देखने में भी अच्छी लगेगी और जो भी देखेगा वो इसकी तारीफ़ करेगा। तो सेटिंग को आप बहुत ही अच्छे तरह से करेंगे। तो इसकी सेटिंग करने के बाद इसको धागे से बांध देंगे हम इस साइड से, और उसके बाद दूसरी साइड से भी इसको धागे से बांध देंगे। तो ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर सेपरेटर लगाएंगे। सेपरेटर का हम पहले साइज ले लेंगे। तो ये हमारे पास 10 नंबर का नोमैक्स पेपर है, इससे हम इसमें सेपरेटर लगाएंगे। चाहे तो हम 7 mm की हरी वाली सीट लगा सकते हैं एक, और एक लेजराइट पेपर लगा देंगे, लेकिन हम यहाँ पर 10 mm का ओरिजिनल नोमैक्स पेपर लगा रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से इसके अंदर बिठाने के बाद इसका साइज ले लेंगे और इसको काट लेंगे। तो ये हमारा साइज कट के तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बार इसके अंदर और डाल के देखेंगे। इसमें एक साइड लिखाई होती है और एक साइड लिखाई नहीं होती है। ज़्यादातर जो है लिखाई नीचे ही रखते हैं, मैं भी इसकी लिखाई नीचे ही रखता हूँ। आप चाहे तो इसकी लिखाई ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा साइज़ है थोड़ा बड़ा है, हम इसको काट के थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। तो ये हमारा साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसी के साइज से 24 पेपर काट लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 12 सेट पड़ते हैं, तो हर सेट के बीच में एक सेपरेटर लगता है। तो 12 सेपरेटर इस साइड लगेंगे और 12 सेपरेटर इसकी पीछे वाली साइड में लगेंगे। तो 24 सेपरेटर हम इसी साइज के काट लेंगे। सेपरेटर 2 सेटों के बीच में सेपरेटर लगता है, जिससे कि दोनों सेट आपस में शॉर्ट ना हो पाए। सेपरेटर इसके अंदर हम 2 टाइप से लगा सकते हैं, जो कि मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि दूसरी तरह से इसमें सेपरेटर किस तरह से लगा सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर चौथा सेट डालेंगे। तो चौथे सेट की पहली कॉइल इसी तरह से उठाएंगे और इसको हम जो सबसे ऊपर वाली कॉइल है जिसमें अभी सेपरेटर लगा हुआ है, वहाँ से 3 स्लॉट छोड़ने के बाद इस कॉइल को डालेंगे। तो 3 स्लॉट जब हम छोड़ेंगे तो ये सबसे पहले जो सेट हमने डाला था उस कॉइल के बिल्कुल बगल में आ जाएगी। सबसे पहले इसके अंदर लीड डाल देंगे और उसके बाद बाकी सारी टर्नें आराम आराम से इसके अंदर डाल देंगे। टर्नें कभी कभी टाइट पड़ती हैं, तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम सेट को हिला लेते हैं। सेट को जैसे ही हम हिलाएंगे तो हमारा जो सेट होता है उसमें, तो हमारी जो स्लॉट होती है उसके अंदर गैप आ जाता है और हमारी टर्नें आराम से बैठ जाती हैं। फन्नी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी फन्नी मारने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप आराम आराम से फन्नी मार लें, जिससे कि तार जो है स्लॉट से छिल भी नहीं पाए और आपका काम भी हो जाए। तो जैसे ही हमारी कॉइल पड़ जाएगी, उसके बाद हम दूसरी वाली साइड जो पीछे की साइड है वहाँ पर एक पेपर का टुकड़ा लगा रहे हैं हर बार हम, तो उसी तरह से पेपर का टुकड़ा इसमें भी लगा देंगे। और इसके बाद जो हमारी ये टर्नें रह गई हैं इसको हम आराम से बिठा लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको टर्नें फन्नी से बिठाल के दिखाई हैं। इस तरह से आराम से फन्नी से बिठाने के बाद इसमें पेपर डाल देंगे। तो ये हमारे चौथे सेट की पहली कॉइल की पहला सिरा बैठ चुका है। अब हम इसका दूसरा सिरा बिठा लेंगे सामने वाली साइड। तो सामने वाली साइड जब सिरा बिठा लेंगे तो उसको थोड़ा सा हम सेट को सेट कर लेंगे, चौकोर कर लेंगे, ताकि हमारा सेट सामने वाली साइड में हम जब डालें तो आराम से वो बैठ जाए, यानी सेट चौकोर हो जाए और आराम से बैठ जाए। तो इसको भी हम उसी तरह से यहाँ से हम पहली कॉइल डालेंगे तो 10 स्लॉटें गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरी कॉइल डालेंगे तो 12 स्लॉटें गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और चाहे तो हम स्लॉटों को गिन सकते हैं और ना चाहें तो छोटी कॉइल का पहला सिरा 3 स्लॉट छोड़ कर डाल देंगे और छोटी कॉइल का दूसरा सिरा
आगे को 2 स्लॉट छोड़ के डाल देंगे, जैसे कि हम डाल रहे हैं। तो आराम आराम से टन्ने बिठाने के बाद इसका भी काम 35 कर देंगे, यानी इसमें भी पेपर डाल देंगे। और उसके बाद इसको सेट कर देंगे दोनों साइड से, इस साइड से भी सेट करेंगे और उस साइड से भी सेट करके इसी सेट का दूसरी कॉइल डाल देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक स्लॉट ही बीच में बची है, यानी जो हमने अभी कॉइल डाली है उसके बगल में पहले वाली साइड सिर्फ एक स्लॉट ही बची है। तो उसी में हमें ये कॉइल बिठानी है बड़ी वाली। इसको आराम आराम से बिठा लेंगे। इसमें हमने एटलस कंपनी का वायर लगाया है, जो कि एकदम प्योर कॉपर होता है। 99% ये प्योर कॉपर होता है। ये सीसी रोड का होता है। जो लोकल वायर होता है वो सीसी रोड का नहीं होता है, वो पुराने तार को पिघला के ही उससे नया तार बनाया जाता है। तो ये हमारे चौथे सेट की दूसरी कॉइल भी दूसरी साइड बैठ चुकी है और इसमें पेपर डालने के बाद इसको हम सेट कर देंगे अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से सेट करेंगे और इसके बाद दोनों साइड से इसको हम धागे से बांध देंगे। तो ये हमारे 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर हम सेपरेटर लगा देंगे दोनों साइड से। सेपरेटर लगाने के बाद बाकी के और सेट भी हम इसी तरह से डालेंगे। जो साइज हमने अभी काटा है इसको हम डबल बाइंडिंग में लगाते हैं। इसको हम सिंगल बाइंडिंग में लगाएंगे तो बाद में जब हम टेपिंग करेंगे तो दिक्कत होगी, तो इसको हम थोड़ा सा और कटिंग करेंगे अंदर वाली साइड से। तो इसमें पहले हम निशान लगाने के बाद इसका साइज़ ले लेंगे अंदर वाली साइड से भी। तो इसका हम इस तरह से साइज़ बना लेंगे। सिंगल बाइंडिंग करेंगे तब इस तरह के पेपर लगाएंगे। अगर डबल बाइंडिंग करेंगे तो जो हमने पहले पेपर काटा था उस तरह से पेपर लगाएंगे। सिंगल बाइंडिंग में हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ पॉइंट की, कि ये जो बाइंडिंग हम कर रहे हैं इसको हम जब ठोकेंगे तो ये जो कोर है जहाँ पर हमारा रूटर चलेगा अंदर, उससे नीचे ही ये बाइंडिंग रहनी चाहिए। अगर ये ठोकते समय हमने कम ठोकी तो ये बाइंडिंग ऊपर ही रह जाएगी और बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी रूटर अंदर डालने में। तो इस बाइंडिंग को हम कोर के लेवल से थोड़ा नीचे ही रखेंगे। इसकी कोर काफ़ी लंबी है इसलिए बनाने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैं अकेला ही बना रहा हूँ, जबकि ये 2 आदमियों का काम है। एक आदमी उस साइड बैठता है और एक आदमी इस साइड बैठता है इसको बाइंडिंग करने के लिए, लेकिन मैं इसको अकेला ही बना रहा हूँ। तो मुझे ये काफ़ी टाइम लगा है बनाने में और इसको एडिट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है वो सर्दियों में मैंने शूट की थी। सर्दियों में मैंने ये अल्टरनेटर बनाया था और मैं इसको पोस्ट जो कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड जो कर रहा है मैंने, ये अब गर्मियों में की है। तो आप समझ सकते हैं इसको एडिट करने में कितना टाइम लगा है। कुछ टाइम मुझे इसलिए भी लग गया क्योंकि मुझे और भी काफ़ी सारे काम थे, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। इस समय हम जो डाल रहे हैं वो 5वें सेट का पहली कॉइल का दूसरा सिरा डाल रहे हैं। पहला सिरा हमने डाल दिया है, दूसरा सिरा हम आगे को 2 स्लॉट छोड़ने के बाद यानी तीसरी स्लॉट में इस कॉइल का दूसरा सिरा डालेंगे और इसको आराम आराम से सारी टर्ने डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने उस वाली साइड से सारी टर्ने डालने के बाद वहाँ पर हमने पेपर लगा दिया है और इस साइड से हम फन्नी से ये हाथ से इसको अंदर को टर्नों को सारी को बिठा देंगे। सारी टर्ने बिठा लेने के बाद इसमें भी हम पेपर लगा देंगे। तो इसको बनाने में काफ़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं तो ये वीडियो का कुछ पार्ट मैंने कट किए हैं। अगर मैं सारे पार्ट यानी पूरी वीडियो A to Z इसमें दिखा देता तो ये वीडियो कम से कम 10-15 घंटे की हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मेन पार्ट इस वीडियो में दिखाया है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 50 मिनट की वीडियो है लगभग। इसको अपलोड करने में मेरी लगभग 6 या 7 GB इसमें खर्च हुई है इस वीडियो को अपलोड। तो इसमें जो टाइम लगा उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। उसके बाद हम इसी 5वें सेट की दूसरी कॉइल को हम पहली कॉइल के बगल में डाल देंगे, जो एक स्लॉट खाली बची थी। तो यहाँ पर हमने इधर वाले सेट में सारी टर्ने बिठाने के बाद पेपर लगा दिया है और सामने वाले सेट से हम टर्नों को बिठा रहे हैं। उसके बाद इसको बिठाने के बाद इसमें हम पेपर डाल देंगे और अब इसके बाद हम इसका दूसरा सिरा डालेंगे, जिसको हम सामने डालेंगे। यानी जो हमारी छोटी कॉइल आ रही है वो 10 पिच पे आ रही है, 1 से 10 पिच पे आ रही है। तो ये हमारा हाथ थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है, तो अब हम इस अल्टरनेटर को घुमा लेते हैं। तो ये अल्टरनेटर काफ़ी भारी है, आप देख सकते हैं इसको घुमाने में पलटने में भी काफ़ी मेहनत लग रही है। तो इस समय मैं आपको दूसरी साइड से वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ, जिस साइड से हमारा कनेक्शन है। पहले मैं उधर से दिखा रहा था, लेकिन अभी मैं पीछे वाली साइड से दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पेपर आ रहा है वो सामने वाली साइड से आ रहा है, जबकि हम पहले पेपर जो डाल रहे थे
वो कनेक्शन वाली साइड से डाल रहे थे। तो ये कैमरा जो है इस समय पीछे वाली साइड में लगा हुआ है, इस कारण आपको दूसरी साइड दिखाई दे रही है। तो हम इस सेट को डालने के बाद इसकी हम सेटिंग करेंगे और इसको धागे से बांध देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ वीडियो और ज़्यादा कट कर दी है। तो यहाँ पर हमारे जो है, तो इस समय इस अल्टरनेटर में 8 सेट पड़ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे वीडियो इसलिए कट कर दी है क्योंकि शुरू के 2-3 सेट डालने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें ही चेन बनाने में हमें प्रॉब्लम होती है, जो कि आपने देखा किस तरह से शुरू से हम इसको बनाते हुए ला रहे थे। उसके बाद बीच के सारे सेट उसी तरह से पड़ते हैं जिस तरह से हम डालते हुए आ रहे हैं, यानी जो हम सबसे पहले सिरा डाल रहे हैं उसके बगल में और उसकी दूसरी कॉइल और उसका दूसरा सिरा, वहीं से हम 10 पिच पे इसका डाल दे रहे हैं। तो वो 10 पिच बन जा रही है और उसका बड़ी वाली कॉइल का पहला सिरा छोटी कॉइल के बगल में और उसका दूसरा सिरा छोटी कॉइल के सामने वाले साइड के बगल में। तो ये 10-12 पिच हो जा रही है कि जो हम कॉइल सेट करने वाले हैं उसको हम दोनों हाथ से पकड़ेंगे और उसको थोड़ा सा ऊपर को उठा देंगे। अगर मोटा तार होगा तो थोड़ी ताकत लगेगी, और आप अगर पतला तार होगा तो उसमें कम ताकत लगेगी। जैसे हम उसको ऊपर उठाएंगे उसके बाद वहीं पर हम उसको चौड़ा कर देंगे दोनों हाथ से, यानी दोनों अंगूठे दबा देंगे बीच के, और जो लास्ट वाली 2 कंघी की उंगलियां होती हैं, लास्ट वाली जो छोटी वाली, उसको बाहर की साइड खोलेंगे, उससे जो होता है चौड़ा हो जाता है सेट। उसके बाद हम दोनों हाथ की 4-4 उंगलियों से उस सेट को नीचे को दबा देंगे और थोड़ा सा आगे को ढकेल देंगे। अगर चाहें, अगर अंदर को ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा पीछे को खींच लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से सेट करते हैं हम, और उसको बाद में हम बांस की फंटी से और बाइंडिंग हथौड़ी से सेट करेंगे। सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सेटिंग नहीं करेंगे तो ये हमारी जो बाइंडिंग है ये हमारी स्कोर से ऊपर को उड़ जाएगी। अगर ऊपर उड़ गई एक बार तो बाद में सेट करने में हमारे घोड़े खुल जाते हैं, क्योंकि बाद में ज़्यादा ठोका पीटी करते हैं तो ये साइड से किनारों से, कोर की किनारों से पेपर कटने का खतरा बढ़ जाता है, यानी साइड के किनारों से पेपर फट जाता है। तो बाद में हमें सेटिंग करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जो भी सेट हम डालते जाएंगे उस सेट की भी सेटिंग करेंगे, और जो हमारा सबसे ऊपर वाला सेट है जिसकी सेटिंग हम लास्ट में करते हैं, उससे पहले भी जितने सारे सेट हैं सब पे हथौड़ी से सेटिंग करते जाएंगे बांस की फंटी से। क्योंकि जब हम लास्ट वाले सेट की सेटिंग करते हैं तो बाकी सारे सेट जो होते हैं वो हल्के हल्के ऊपर को उड़ जाते हैं और उनके पेपर भी बाहर को खिसक जाते हैं। तो जैसे ही हम लास्ट वाले सेट की सेटिंग करते हैं तो उससे पहले वाले सेटों को भी हल्का हल्का दबाना ज़रूरी होता है। अगर नहीं दबाएंगे तो वो वाले सेट ऊपर को उठने लगेंगे और बाइंडिंग करने में भी दिक्कत होगी। यानी जब हम अगला सेट डालते हैं तो उसमें जो टर्नें होती हैं हमारी ठीक से नीचे को नहीं बैठ पाती हैं, क्योंकि पीछे वाले सेट जो होते हैं वो ऊपर को उठ जाते हैं, जिस कारण हम जो नया सेट डाल रहे होते हैं उसकी टर्नें ठीक से नहीं बैठ पाती हैं। तो इस 10वें सेट की बड़ी वाली कॉइल का लास्ट वाला सिरा जो हमने सबसे पहला सेट डाला था उसके बगल में पहुंच जाएगा, और सभी सेट डालने के बाद इसमें हम पेपर डालते जाएंगे। तो ये हमारे 10 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे 10 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इसके अंदर 2 सेट और डालने हैं। एक सेट हमारा यहाँ पर आएगा, एक सेट हमारा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अब सिर्फ 2 सेट बचे हैं। अब हमें 2 सेट किस तरह से डालने हैं, चाहें तो हम यहाँ पर 2 सेट इसी कंडीशन में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बाइंडिंग देखने में बहुत ख़राब लगती है, और जब हाई स्पीड में मोटर चलती है तो वो बाइंडिंग उखड़ने का खतरा 5% बना रहता है, 5-10%। तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के बनाते हैं सेटों को, तो उसको बोलते हैं चेन बाइंडिंग। तो हमें कौन से सेट उठाने हैं, जो हमने सबसे पहले 2 सेट डाले थे अपनी साइड वाले सिरों को उठाएंगे। इस तरह से जो आप देख पा रहे हैं इन 2 कॉइलों को हमने निकाल दिया है और इसको एक साइड को मोड़ देंगे। तो इन दोनों कॉइलों को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले दूसरे सेट की दूसरी कॉइल निकाली है, उसके बाद हमने दूसरे सेट की पहली कॉइल निकाली। तो ये 2 कॉइलें हमने निकाल ली है एक सेट की, और इसको हमने एक साइड को मोड़ दिया है। उसके बाद जो हमने सबसे पहला सेट डाला था उसकी दूसरी कॉइल यानी बड़ी वाली कॉइल को हम निकालेंगे,
और इसको एक साइड को मोड़ देंगे। छोटी कॉइल हम पहले नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये सेट जो है वो छोटे बड़े हैं। अगर छोटी कॉइल हम पहले निकालेंगे तो हमें निकालने में दिक्कत होगी। तो हमने यहाँ पर पहले बड़ी कॉइल निकाली है जो कि 12 पिच पे बैठी है। उसके बाद हम छोटी कॉइल को भी इसी तरह से निकाल लेंगे। निकालने में दिक्कत होती है, निकालते समय तार छिलने का खतरा ज़्यादा होता है डालने की तुलना में। तो निकालते समय आराम से सारे टर्ने निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 कॉइलें निकाल दी हैं 2 सेट होगी। जो हमने सबसे पहले 2 सेट डाले थे उसकी हमने 4 कॉइलें निकाल दी हैं। उसके बाद हम इसको एक साइड को मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसमें हम कॉटन टेप या कोई और चीज़ से इसको इस तरह से धागे को या कॉटन टेप को लपेटेंगे। अच्छी तरह से मजबूत धागा या कॉटन टेप लगाएंगे। जितना ज़्यादा हम इसमें कॉटन टेप लपेटेंगे अंदर, उतना ही हम जो कॉइल अब डालेंगे उसमें हमें डालने में आसानी हो जाएगी। अगर हम कोनों कोनों पे बांध देंगे तो बीच के जो तार हैं वो लटक जाएंगे और हमें नई कॉइल डालने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से इसको बांध देंगे पीछे बढ़िया तरीके से। अगर आपके पास 2 आदमी अवेलेबल हैं तो एक आदमी इसको बांधेगा और दूसरा आदमी अंदर से इन कॉइलों को कोर की तरफ को ढकेलेगा। तो उससे यह है और पास में ये मिल के बंध जाएगी। तो इसको हम बांध देंगे। उसके बाद अब हमारे पास 2 सेट बचे थे तो उस 2 सेटों को हम यहाँ पर डालेंगे। तो अब जो हम डाल रहे हैं वो हम 11वां सेट डाल रहे हैं। इसमें 10 सेट हमारे पहले पड़ चुके थे, 2 सेट हम उठाने के बाद डालेंगे, कॉइलें उठाने के बाद। तो ये चेन बाइंडिंग होती है। तो उसका भी पहला सिरा हम उसी तरह से डालेंगे जिस तरह से हम पहले डालते हुए आ रहे हैं। यानी जो 2 स्लॉटें बची हैं हमारी साइड, उसकी आगे वाली स्लॉट में हमने यहाँ पर ये कॉइल बिठा दी है और इसमें पेपर डाल दिया है। और सामने वाली साइड डालने से पहले कॉइल को थोड़ा हम दोनों साइड से चौकोर कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉइल है वो बैठने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हमने इस कॉइल को भी 1 से 10 पिच पे इसको बिठा दिया है। जिस साइड से हमने पेपर डाला है उस साइड से हमने बिठा दिया है। क्योंकि ये 2 आदमियों का काम, तो इसलिए मैं एक साइड से पहले बिठा के पेपर लगा दे रहा हूँ। चाहे तो पहले उस साइड से बिठा दे रहा हूँ और चाहे तो मैं पहले इस साइड से बिठा दे रहा हूँ। अगर 2 आदमी होते तो एक आदमी उस साइड बैठता और एक आदमी इस साइड बैठता। तो दोनों एक साथ कॉइल को बिठाते, यानी मैं इधर से टर्न ढकेलता और सामने वाला आदमी उस टर्न को सूंत के खींच के स्लॉट के अंदर बिठा देता। तो मोटर जल्दी बनती और फटाफट तैयार हो जाती। तो ये हमारे 10वें सेट की पहली कॉइल पड़ चुकी है। अब हम इसी सेट की बड़ी वाली कॉइल को उठाएंगे और इसी लीड का ध्यान रखते हुए इसको अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी हम सेट डाल रहे हैं तो ये बीच में सफ़ेद वाला पेपर या कोई सा भी पेपर बीच में लगा रहे हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे वायर पे स्क्रैच नहीं आएगी। उसके बाद हम इसी कॉइल का दूसरा सिरा सामने वाले सेट में बिठा देंगे। यानी जहाँ पर हमने अभी कॉइल बिठा ली थी इसका पहला सिरा, वहाँ से हम इसको 12 पिच पे बिठा लेंगे और फटाफट बिठाने के बाद इसको इसमें पेपर डाल देंगे। उसके बाद इसकी सेटिंग करेंगे बढ़िया तरीके से और इसको हथौड़ी से ठोकने के बाद और धागे से बांधने के बाद इसमें हम पेपर लगा देंगे। सेपरेटर पेपर, सेपरेटर इसमें लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेपरेटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब इसमें मैग्नेट बनता है तो 2 कॉइलों के बीच में आपस में वायर का इंसुलेशन हीट ना होकर दोनों फेस शॉर्ट ना हो पाए। आपने देखा होगा छोटी छोटी मोटरों में जो कंपनी वाइंडिंग की होती है उसमें सेपरेटर नहीं होता है किसी किसी मोटर में। तो वो उसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो मोटर मशीन से बाइंडिंग हुई होती है और उसके वायर पे इंसुलेशन भी फर्स्ट क्वालिटी का होता है, यानी H क्लास का इंसुलेशन होता है। तो इसलिए वो उसमें पेपर नहीं लगाते हैं क्योंकि कोई भी उसमें स्क्रैच वगैरह नहीं होती, ना ही उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है। किसी भी नॉर्मल मोटर का अल्टरनेटर का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। नॉर्मल जो टेम्परेचर चलता है वो 25-30 डिग्री सेल्सियस ही चलता है, 40 डिग्री टेम्परेचर नहीं जाता है। बहुत ही कम कंडीशन में ऐसा होता है कि 40 डिग्री टेम्परेचर किसी मोटर का पहुंच पाता है। तो इसी तरह से इसकी बाइंडिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें 12वें सेट की पहली कॉइल डाल दी है। उसके बाद हम इसमें 12वें सेट यानी लास्ट वाले सेट की लास्ट वाली कॉइल डालने वाले हैं जो कि 12 पिच पे सेट होने वाली है। तो इसको हम इस साइड डाल देंगे छोटी वाली कॉइल के बगल में। जितना आपको टर्ने डालना इसमें आसान लग रहा है इतना टर्ने डालना इसमें आसान नहीं है। रियल में इतनी तेज़ टर्ने में इसमें नहीं डाल रहा हूँ। इसकी स्पीड मैंने तेज़ कर दी है। अगर स्पीड कम कर देता मैं इसकी नॉर्मल स्पीड में तो ये वीडियो देखते देखते आप थक जाते और मैं भी वीडियो को एडिट करते करते थक चुका हूँ।
तो यहाँ पर हमने इसमें 12वें सेट की लास्ट वाली कॉइल जो कि 12 पिच पे बैठी है उसको हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम सेटिंग करेंगे और धागे से इसको बांध देंगे दोनों साइड से और उसके बाद इसमें हम पेपर लगा देंगे, सेपरेटर पेपर। तो ये हमारे इसमें 12 सेट अब पड़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 4 स्लॉटें खाली बची हैं। 2 स्लॉट हमारी यहाँ पर खाली बची हैं और 2 स्लॉटें हमारी 2 स्लॉट छोड़ के खाली बची हैं। तो जो हमने बंद बांधा था ये कॉटन टेप से, इसको हम खोल देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने सबसे पहला सेट डाला था उस वाले सेट को बाहर को खींचेंगे। पहले सेट की पहली कॉइल, छोटी वाली कॉइल जो कि 10 पिच पे बैठी है, उसको इस तरह से खींचेंगे, अंदर से बाहर की साइड को खींचेंगे। जितना खींच लेंगे इतना हमारे लिए कॉइल डालना आसान हो जाएगा और बॉडी की साइड से पीछे से हम फंडी से आगे को ढकेलेंगे ताकि कॉइल ये बड़ी हो जाए। सुकड़ी हुई जो है वो सुकड़न इसकी ख़त्म हो जाए। इसको कपड़े से अच्छे तरह से सीधा कर लेंगे वायर को। और इस कॉइल को हम कहाँ डालेंगे, इसकी जड़ से आप चाहें तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे। 10 गिनने के बाद इस कॉइल को डाल देंगे या फिर हम अपनी साइड से एक खांचा छोड़ के, जो इस समय खांचे खाली हैं 2 हमारी साइड से, उसके दूसरे खांचे में इसको डाल देंगे। उसके बाद हमें इसी पहले सेट की बड़ी वाली कॉइल को, उसका हम बंद खोलने के बाद इसको हम कपड़े से अच्छे तरह से सीधा करेंगे और बाहर को खींच लेंगे। जितना हम खींच लेंगे इतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हम उतनी ही आसानी से कॉइल को बिठाल देंगे। तो इस कॉइल को भी हम पहली वाली छोटी वाली कॉइल के बगल में बिठाल देंगे। तो ये हमारा पहला सेट बैठ चुका है जो कि हमने सबसे पहले डाला था। तो ये जो 2 उठा हुए सेट होते हैं इसको ही डालना सबसे कठिन होता है। तो ये हमने इसमें उठा हुआ वाला पहला सेट डाल दिया है और इसको भी हम धागे से बांध देंगे अच्छी तरह से। दोनों साइड से धागे से बांधने के बाद इसमें हम सेपरेटर लगा देंगे। अब हमारे पास एक सेट और बचा है बिठाने के लिए जो कि सबसे ज़्यादा टिपिकल है। छोटी वाली कॉइल सबसे ज़्यादा टिपिकल होती है, बड़ी कॉइल इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं होती है। तो इसको भी हम बाहर को खींचेंगे, अच्छे तरह से खींचेंगे। जितना हम खींच लेंगे इतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और इसका बंद खोलने के बाद, जो हमने कॉइल निकालने के बाद हमने बंद बांधे थे, या फिर हमारी वाली साइड से जो 2 स्लॉट बची हैं उसके दूसरी स्लॉट में इसको बिठाल देंगे। इस कॉइल को बिठालना बहुत ज़्यादा टिपिकल काम है, तो इसको डालना भी कठिन है और इसके ऊपर पेपर डालना भी कठिन ही है। तो यहाँ पर ये हमने कॉइल बिठाल दी है। उसके बाद हम इसमें पेपर डालेंगे तो ये पेपर भी बहुत दिक्कत से पड़ेगा। तो यहाँ पर हम प्लास की सहायता से ये पेपर डाल रहे हैं। प्लास से हम किस तरह से डालेंगे, जो पेपर है उसका टॉप साइड को हम पकड़ेंगे और इसको हल्के हल्के प्लास से पीछे से हत्थी लगा कर इसको ढकेलेंगे। लेकिन जब हम प्लास से पेपर पकड़ते हैं तो उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि प्लास की पकड़ में वायर नहीं आ पाए। हल्का हल्का पेपर ढकेलते जाएंगे और पेपर को नीचे को बिठालते जाएंगे। हल्का हल्का आगे को ढकेलते जाएंगे और पेपर को नीचे को बिठालते जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये दिक्कत वाला पेपर भी डाल देते हैं। उसके बाद ये कॉइल हम डालने के बाद इसमें हम धागा डाल लेंगे, क्योंकि बाद में हम धागा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, पड़ने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिससे हम कॉइल बांध रहे हैं वो वाला धागा यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पेपर भी हम अभी हाथों हाथ ही लगा लेंगे, क्योंकि बाद में पेपर लगाएंगे तो हमें टर्नें इसकी नहीं दिखेंगी, टर्न ऊपर नीचे हो जाएंगी। यानी जहाँ पर हमें ये सेपरेटर लगाना है तो उसमें तार कोई ऊपर हो जाएगा कोई नीचे हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी ही सेपरेटर ही लगा लेते हैं दोनों साइड, और इसकी सेटिंग भी हम अभी ही कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेटिंग भी कर ली और सेपरेटर भी लगा लिया। अब हमारी ये लास्ट वाली कॉइल बची है, तो ये इतना दिक्कत नहीं करेगी क्योंकि ये हमारे सेट छोटे बड़े हैं, तो ये कॉइल बड़ी है, तो ये कॉइल हमारी आसानी से पड़ जाएगी। लेकिन हम इसको हम बाहर खींचने के बाद कपड़े से अच्छे तरह से सीधा कर लेंगे। तो अब हमारे सामने सिर्फ एक स्लॉट ही खाली बची है और एक कॉइल ही ये बची है, यानी अब हम जंग जीतने वाले हैं। तो इस कॉइल को भी हम इस स्लॉट के अंदर बिठाल देंगे। सामने वाली साइड हमने बिठाल दी है और उधर पेपर लगा दिया है, और इस साइड हम सूतने के बाद इसको चाहे फन्नी से सूत लेंगे अगर टाइट होगी, या हाथ से। उसके बाद हमने इसमें पेपर लगा दिया है जो ऊपर से डालने वाले हैं। थोड़ी सी इसकी सेटिंग भी कर लेंगे, नीचे को दबा देंगे क्योंकि ये सेट थोड़ा उठा हुआ है, लेकिन पेपर इसमें भी आसानी से नहीं जा रहा है। तो इसमें भी पेपर हम उसी तरह से प्लास से आगे को ढकेल देंगे। प्लास की नोक से हम ये पेपर पकड़ते हैं
और आगे को ढकेलते जाएंगे, लेकिन तार इसकी पकड़ में नहीं आनी चाहिए प्लास की। जितना हम इसकी सेटिंग करते जाएंगे आराम आराम से ये पेपर भी आगे को जाता जाएगा। प्लास से पेपर पकड़ते समय ये ध्यान रखें कि पेपर ज़्यादा ना पकड़ें, सिर्फ ऊपर की टॉप साइड ही पेपर की पकड़ेंगे प्लास से और आगे को ढकेलते जाएंगे। अगर पेपर ज़्यादा अंदर चला जाए तो प्लास की आगे वाली साइड पे एक हाथ रखेंगे और हल्के हल्के पीछे को खींचेंगे। अगर बिना हाथ रखे खींचेंगे तो पेपर ज़्यादा बाहर आ सकता है। तो ये हमारा लास्ट कॉइल भी पड़ चुकी है। अब हम इस धागे से इस कॉइल को बांध देंगे जो धागा हमने पहले डाला था, और इसकी हम सेटिंग कर देंगे। सारे सेपरेटर हम अच्छे तरह से सेट करेंगे। तो इस अल्टरनेटर की बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर फन्नी डालेंगे। फन्नी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और कनेक्शन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरी बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप 82 kV अल्टरनेटर की बाइंडिंग कर सकते हैं या किसी भी अल्टरनेटर की बाइंडिंग कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर फन्नी डालेंगे जिसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और इसके कनेक्शन की वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगा। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब वीडियो तैयार हो जाएगी। तब दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को भी मुझसे बात करनी होती है तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी कॉल का रिप्लाई जरूर करूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।